भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारद जी कीर्तन करते हुए चल रहे थे, सामने से मिल गया वो हिरणाक्ष। उसने कहा सुनो बाबा जी। बोले हाँ क्या करते हो? बोले मैं तो यही करता हूँ जो सुन रहे हो। अच्छा बोले आज एक काम करो। बोले क्या करो? बोले आज दो दो हाथ मुझसे लड़ाई करो। नारद जी बोले नारायण नारायण। भैया ये लड़ाई बड़ाई हमारे बस की नहीं है, हम तो सिर्फ भजन कर सकते हैं, लड़ना वड़ना हमको आता नहीं है, लड़ना वड़ना हमारे बस की नहीं है। अरे लड़ना हो तो किसी पहलवान से जाकर लड़ो, हम कहाँ दुबले पतले संत महात्मा, ये लड़ाई झड़ाई हमारे बस की नहीं है। अगर लड़ना है तो किसी पहलवान से लड़ो। हिरणाकश्यप से बोला महाराज मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रहा, सुबह से खोज रहा हूँ, अब मेरी किस्मत और आपकी जो मर्जी समझो, लड़ना तो आपको मुझसे पड़ेगा, युद्ध तो मुझसे करना पड़ेगा। नारद जी बोले भैया ये तो संभव नहीं। तो भैया कहे तो हम ये जो मजीरा बजा कर कीर्तन जो करते हैं ना वो कर देंगे, वो कीर्तन हम कर देंगे। तो कहे आधे घंटे की जगह हम 1 घंटा कीर्तन कर देंगे। कहे तो अभी शुरू करेंगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले भैया देखो हमसे लड़ाई बड़ाई तो नहीं होगी, हम तो सिर्फ भजन कर सकते हैं। हाँ मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, नारद के पास आए हो तो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर दूंगा। नारद के पास आए हो तो समस्या का समाधान हो जाएगा। बताओ महाराज क्या समाधान करोगे? बोले समाधान ये है कि आपको मैं किसी पहलवान का पता दे देता हूँ, आपको पहलवान का पता दे देता हूँ जो आपके बराबर का है, युद्ध भी करेगा। और जो आप कह रहे हैं ना सुबह से ऐसा हो रहा है कि महाराज खूब हाथों में खुजली हो रही है, लड़ाई करने का मन हो रहा है, ऐसी खुजली मिटेगी जीवन में दोबारा होगी भी नहीं, दोबारा जीवन में होगी। बिल्कुल पक्का पहलवान है ना। अरे महाराज क्या बात कर रहे, देख लो कहीं मुझसे बचने का बहाना तो नहीं कर रहे। अरे कहाँ बहाना, अरे हम तो नारद है, अभी छोड़ के चली भी जाएंगे तो किसी गली में फिर टकरा जाएंगे कहीं ना, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, हम तो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, नारद जी ने कहा कि जाओ, अरे यहाँ से दाएं जाना, बाएं मुड़ते ही सामने आपको आता मिले। अरे सुनो आपके पास तो बहाना भी लड़ने का। कैसे? तो उसने जो है ना तुम्हारी पृथ्वी
जो तुम जल में रख कर आए वो पृथ्वी को ले गए, वो लेकर भी जा रहा है, बहाना भी मिल जाएगा, कारण भी लड़ने का है, जाइए। पृथ्वी को जो है लेकर जा रहा है, हिरणाक्ष जाता है, देख लो झूठ, अरे जाओ तो सही। अब गया और जाकर देखा कि ये तो सच में हमारी पृथ्वी लेकर जा रहे थे, 12 भगवान पृथ्वी को लेकर जा रहे थे, लेकिन अब लड़े कैसे, लड़ने का कोई कारण तो हो, लड़ने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। अब जाते जाकर मार तो सकते नहीं, अब जाते ऐसे पकड़ के बुद्धि मारने लगे, संभव नहीं है भाई। वो तो तू मैं हो, झड़प हो, बातचीत हो, तब जाकर तो लड़ाई भी हो। अब इसने कहा कि इसका मार्ग का व्यवधान बनूं, ये हमसे कुछ कहेगा, हम कुछ कहेंगे, फिर हाथापाई शुरू हो जाएगा। तो भगवान जिस रास्ते से जा रहे थे पृथ्वी को लेकर, ये दौड़ कर गया और भगवान के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। भगवान ये कहेंगे हटो, हम हटेंगे नहीं, फिर हाथापाई शुरू हो जाएगी। लेकिन भगवान ने देखा कि सामने खड़ा हो, 2 मिनट भगवान देखते रहे, भगवान साइड से होकर आगे चल दिए, भगवान ने साइड ली और आगे चल दी। ये देखा कि भैया तो कुछ बोले नहीं, ये दौड़ कर गया, फिर आगे जाकर खड़ा हो गया, फिर 2 मिनट भगवान खड़े रहे, फिर भगवान साइड से होकर चले गए। 3-4 बार ऐसा ही हुआ। तो किसी ने कहा कि महाराज भगवान बोल क्यों नहीं रहे? भगवान आप सबको, हम सबको संदेश दे रहे हैं, आप सबको, हम सबको भगवान संदेश दे रहे हैं, दुष्टों से जितना बचा जाए उतना ही बढ़िया है, मूर्खों से जितना बचा जाए उतना ही बढ़िया है। क्योंकि 2 चीजें दूसरे के फूंकने से ही बचती हैं, 2 चीजें दूसरे के फूंकने से ही बचती हैं, एक मूर्ख, दूसरा शंख। शंख कभी अपने आप बजेगा नहीं जब तक कोई फूंकेगा नहीं। मूर्खों जरा सी आप उंगली लगा दो, अरे सुनो तुम्हारे बारे में फलाना क्या कह रहा था, बस उसने कहा नहीं कहा कोई मतलब नहीं, जरा सी फूंक भरने की देर है और वो भगवान कह रहे इससे जितना बचा जाए उतना बढ़िया है भैया। क्योंकि आज के समय में, आज के समाज में, आज के व्यक्ति में सहन शक्ति तो खत्म हो चुकी है। कोई एक कहे हम 2 सुनने वाले हैं नहीं, वो एक पूरी नहीं कर पाता उससे 6 तो हम पहले कह डालते हैं। वो कहना भले कुछ और चाहता हो, अर्थ समझने से पहले बेअर्थ करके उसका। अब इसने बार बार कोशिश करी तो फिर सोचा कि ओहो अब ये ऐसे तो बोल नहीं रहे। इसने कहा महाराज ये पृथ्वी कहाँ ले जा रहे हो? मेरी पृथ्वी है, हम कश्यप की संतान, हमको दान में मिली हुई। बावन भगवान लेकर आए ना दान, ये दान में मिली हुई, वापस करो। तब भी भगवान नहीं बोले। फिर विचार, ओ मैं ही मूर्ख हूं, मैं भी किससे माथा मार रहा हूं, ये बोलेगा कहां से? ये है तो जंगली जानवर ही ना। 12 माने शुकर होता है ना, भगवान शुकर रूप लेकर, बोले ये बोलेगा कहां, है तो जंगली जानवर ही ना, नहीं है संभव बोलना से, बोलेगा नहीं। ओ फिर विचार किया, भगवान ने कहा कि अब तो बोल दूंगा। भगवान ने विचार करते हुए अब बोलना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं भैया कि भाई आपने बिल्कुल सही पहचाना, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि हम हैं तो जंगली जानवर ही, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते रहते हैं, तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते रहते हैं। ग्राम सिंह जानते किसको कहते हैं? ग्राम सिंह मालूम है किसको कहा गया? सिंह माने, सिंह माने क्या होता है? ग्राम माने गांव, ग्राम सिंह जरूर नहीं कि जिस शब्द में सिंह लगे वो शेर ही हो। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, कह नहीं देते अपनी गली में तो, बाकी तो हम नहीं बोले। ये बोला हो
हमसे ग्राम सिंह कहते हो। भगवान पर प्रहार करना शुरू कर दिया और भगवान थोड़ी देर तो नाटक करते रहे। भगवान ने कहा कि व्यर्थ मनोरंजन करके कोई फायदा नहीं है, दुष्ट का उद्धार ही कर देते हैं। भगवान ने पृथ्वी साइड में रखी, थोड़ी देर युद्ध होता रहा। अंततः भगवान ने एक हाथ जैसे ही जमाया, सो गोविंदाय नमो नमः। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उद्धार कर दिया। देवताओं ने फूल बरसाकर भगवान का स्वागत किया। वाह प्रभु, इतने बड़े विशाल राक्षस को आपने मिनट में मार दिया। आप जैसा धन्य करके स्वागत किया। भगवान पृथ्वी को लेकर जाने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। पृथ्वी को लेकर भगवान जा रहे थे। पृथ्वी भगवान के दाढ़ों में थी। पृथ्वी भगवान के दाढ़ों में, और पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान आ गया। जीवन में सब कुछ कर लेना, जीवन में सब कुछ कर लेना। भक्ति बने तो करना, ना बने मत करना। जीवन में पूजा बने तो पूजा कर लेना, ना बने तो मत करना। लेकिन जीवन में कभी 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 अभिमान मत करना। अभिमान करोगे तो किस चीज का करोगे? किस चीज का अभिमान कर सकते हैं? हम जरा सोच कर देखो। अभिमान उस पर करो कि जो चीज आपकी हो। भाई मेरी है, ये मेरी है भाई, इस पे तो आप अभिमान करो। लेकिन सोच कर देखो कि क्या आपकी कौन सी चीज है जो आपकी है, जो आप साथ लेकर आए। मना नहीं है, करो अभिमान, खूब करो, लेकिन उस चीज पर करना जो आपकी हो। कवि कहता है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ओ मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन भी किसी का दिया हुआ है, ये तन भी किसी का दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन भी किसी का दिया हुआ है। अब जरा विचार करो, ये शरीर तक अपना नहीं। आए थे बिना वस्त्रों के, जाते हैं बिना वस्त्रों के। कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जा रहे। जो था यहाँ ईश्वर ने दिया, ईश्वर का ही यहीं तक रह जाएगा। अभिमान करोगे तो किस चीज पर? किस चीज पर? जिस पर अपनापन हो उस पर खूब अधिकार जमाओ। जिस पर अपनापन हो उस पर पूर्ण का अधिकार जमाओ। लेकिन इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। अगर अभिमान करने की आदत बन गई है, अभिमान की आदी हो गए हो, तो एक अभिमान बनाकर रखना जीवन में। बस यही अभिमान धारण कर लेना कि मैं भगवान का और भगवान मेरे, मैं ईश्वर का और ईश्वर मेरे हैं। यही अभिमान तो शायद हम दोनों को अच्छा लग सकता है। बाकी अभिमान किसी काम का नहीं है। बाकी अभिमान किसी काम का नहीं है प्यारे, कोई अभिमान काम का नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे। 2 मिनट हमारे रामनाथ जी